गुरु कृपा कैसे मिलेगी? गुरु के कहे हुए बातों का अनुसरण करना, क्योंकि गुरु जी के मुंह से जो शब्द निकलता है वो शब्द शब्द नहीं मंत्र हो जाता है। तो गुरु जी ने जो आपके कानों पर जो मंत्र कहे हैं वो साधारण नहीं है। एक व्यक्ति को मैं पूछ रहा था, बोले आपके गुरु जी ने कुछ कहा कानों पर? उन्होंने मुझे बताया, बड़ी हंसी आई मुझे। कहते हैं हमारे गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा। हमने कहा फिर कैसे गुरु हैं? हमने कहा तुलसी की कंठी पहनते हो? बोले गुरु जी तो हम तो नहीं पहनते। कैसे चेले हो आप लोग? तुलसी की कंठी पहनते हो? जिन्होंने दीक्षा ले लिया है पहनते हो? आपके गुरु जी ने नहीं बताया कि पहनना जरूरी है? दीक्षा लेने के बाद जिसकी गले पर तुलसी की कंठी नहीं है, वो भोजन जो करता है ना, ध्यान से समझिए, गुरु दीक्षा लेने के बाद में जिसके गले पर तुलसी की कंठी नहीं है और वो व्यक्ति यदि भोजन कर रहा है, वो भोजन नहीं मांस को खा रहा है। इतना बड़ा पाप है। आपके सबके गले में है तुलसी की कंठी? है तब तो अच्छी बात है। और गुरुदेव सरकार बताते हैं, बेटा एक चीज समझिएगा, दुनिया के आप किसी शहर में चले जाइए, दीवालों पर अक्सर लिखा हुआ आपको मिलेगा, यहां पर पार्किंग मना है, यहां पर खड़ा होना मना है, यहां पर थूकना मना है, लेकिन किसी दीवार पर यह लिखा नहीं मिलेगा कि यहां मरना मना है। मरा तो कहीं भी जा सकता है, प्राण कहां निकले इसकी कोई किसी के पास गारंटी है क्या? बाथरूम में पैर फिसल के मर गए तो? पूज्य सरकार कहा करते हैं, बेटा जिस मनुष्य के गले पर तुलसी की कंठी लगी हुई है वो दुनिया के किसी स्थान पर मरे, जिसके गले पर तुलसी की कंठी यदि बंधी है तो उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं, साक्षात मेरे गोविंद को दौड़ करके आना पड़ता है। इसलिए तुलसी की कंठी आवश्यक है। जितने बैठे हैं सबके गले पर है? मैया भैया आप पहनते हैं? हाँ नहीं दिखा इसीलिए तो पूछो। गुरुजी, आपके गुरुजी को बता रहा हूं, दीजिएगा ही नहीं। नहीं होगा ना भैया, काम चलाने के लिए हमसे ले लीजिएगा, बैग में पड़ा रहता है। क्योंकि हमारे शिष्य अक्सर कहीं पर भी मिल जाया करते हैं, कहते हैं गुरुजी टूट गई है। पहना करिए, फैशन के चक्कर में मत रहिए। माताओं को दिक्कत होती, तुलसी की कंठी पहने कैसे लगे? मैं इतना बड़ा पहना दिख रहा है, ये सब तुलसी है भैया। मैं शुरू दिन यहीं आया तो कोई मुझे पूछ रहा था, बोले गुरुजी इतनी बड़ी ये कहाँ है? हमने कहा ये तो मेरी मणि से भी ज्यादा कीमत है। आप माताएं जो सोने की महाराज जो रानी हार पहन रखे हैं ना, उनसे भी ज्यादा कीमती है ये। क्यों? सोना पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, लेकिन तुलसी की कंठी पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी प्यारे। इसलिए पहनना आवश्यक है। तुलसी की कंठी जरूर धारण करिए। दुनिया में कहीं भी मरेंगे, यम के दूत आपको स्पर्श नहीं करेगा। और जितना बाहर दिख रहा है ना, उतना भीतर भी है। हाँ हाँ, उतना भीतर लगा है, जो दिखाते नहीं बनता है। क्यों? इसकी महत्व को जान गए हैं। और आज अगर सुन रहे हैं, हमारी बातों पर यदि विश्वास हो तो धारण करिए। लेकिन सुनिए, इसको धारण करने के बाद आप मांस नहीं खा सकते। समझ रहे हैं? अरे वो खाने वालों, छोड़ने का मन करे तो पहनिए। इसको पहनने के बाद आप स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ हाँ, तुलसी की कंठी जीवन में परम आवश्यक है। गुरु का होना जीवन में जरूरी है। और जिसको गुरु मिला है वो तुलसी की कंठी पहनेगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जैसे ही नेत्र बंद करके गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग किया, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। कहते हैं रुकिए बाबा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हम आपको जान रहे हैं, लेकिन आप जैसा संत जिसे गुरु बता रहे हैं, वो गुरु कौन है जरा बता दीजिए, परिचय करा दीजिए थोड़ा। कहां रहते हैं आपके गुरुदेव भगवान? आहा, सूर्य जी महाराज सुने तो गदगद हो रहे हैं। कहते हैं मेरे गुरु ना धरती पर नहीं संतों, वो तो गोलोक धाम पर विराजमान करते। बोले आपके गुरु कौन? बोले मेरी किशोरी राधिका मेरी गुरु हैं। सुखदेव भगवान के गुरु हैं राधिका जी। इसी खातिर भागवत में आप कभी वर्णन सुनेगा अच्छे विद्वानों से, राधा का नाम स्पष्ट रूप से भागवत में नहीं लिखी गई है। क्यों? गुरु के श्रृंगार का वर्णन एक शिष्य कैसा करे, इसीलिए महाराज वर्णन नहीं मिलेगा आपको। हम लोग बोल रहे हैं ये तो रस लाने के लिए है, मुक्ति का एक साधन है राधा नाम। इसी खातिर सुखदेव जी ने इसका प्रयोग नहीं किया। मेरे गुरु हैं किशोरी राधिका जी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सुखदेव भगवान ऊपर बैठे किशोरी राधिका की गोदी पर, और एक दिन राधिका जी महाराज सिर को सहला रही हैं, बड़े प्यार से लाड़ लड़ा रही हैं लाडली जी। किशोरी जी ने कहा बेटा सुख? बोले हाँ मां आज्ञा। बेटा एक बार तू मृत्यु लोक में चला जा। क्यों मां? वहां जाकर के तुम भागवत धर्म का प्रचार करना बेटा, ताकि लोगों की मति सुधरे और उन्हें सदगति प्राप्त हो जाए। क्योंकि भक्ति के मार्ग पर जीव जब तक नहीं चलेगा तो सदगति मिलेगी कैसे? इसलिए बेटा चला जाना जरूरी है। सुखदेव भगवान ने प्रार्थना करी, मां आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहूं मां, जैसे ही ये जीव धरती पर पहुंचता है, विष्णु की माया ऐसी घेरती है कि वो जीव धरती पर जाकर के भगवान के नाम को भूल जाता है। मां, जो आपकी 2-4 नाम माला जो जप रहा हूं मैं, मां ये अगर छूट गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। आहा। किशोरी जी कहती हैं बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, तू धरती पर जाकर के भी मेरे नाम को भूलना भी चाहेगा तो नहीं भूल पाएगा, क्योंकि मेरी कृपा आशीर्वाद तेरे साथ में है। और एक बात तो गारंटी है, ये धरती पर वही भगवान के नाम को जप रहे हैं जिन पर साक्षात राधा माधव की कृपा है। वरना दुनिया के हर कामों के लिए आपको समय मिलेगा, बस केवल भगवान नाम जपने के लिए नहीं है। यही नहीं हो पाता।